परमेश्वर के आशीषित वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें 24/7 गॉस्पेल चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबको जय मसीह की। खुदा बाप के मधुर नाम का धन्यवाद हो। मैं पास्टर एरन मसीह, रेवरेंट एरन मसीह आज आपसे बातचीत करूंगा। आज हम देखेंगे अतावलीपन, जल्दबाजी। बहुत से लोग हर काम के लिए जल्दी बातों को परमेश्वर के सामने बोलते हैं। मेरे साथ निकालिए सभोपदेशक, उसका 5 अध्याय, उसका 2 आयत। बातें करने में अतावली ना करना, ना अपने मन की बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का दास ये कहता है कि परमेश्वर से बातें करने में अतावली ना करना। कोई भी बात जो है परमेश्वर के सामने हम अतावली से ना निकालें। कई बार हम हर काम जल्दबाजी में करना चाहते हैं। धनी अतावली से जल्दी बनना चाहते हैं, गरीब से अमीर जल्दी बनना चाहते हैं। अतावली, हर बात को जल्दी से बोलते हैं, हम सोचते नहीं हैं। लेकिन सुलेमान कहता है कि कोई भी बात परमेश्वर के सामने अतावली से नहीं बोलना। कई बार हम अपने मुंह से बहुत जल्दी अतावली से बोलते हैं, परमेश्वर से वाचा बांध लेते हैं, परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते कि प्रभु यदि तू मेरे साथ ऐसा करेगा मैं ऐसा करूंगा। नहीं, बाइबल में लिखा तेरे वचन थोड़े हैं। परमेश्वर का वचन सर्वदा स्थिर रहता है, इसलिए हम अतावली से परमेश्वर से बात ना करें, परमेश्वर के सामने अतावली से ना बोले, जल्दबाजी ना करें। हर काम में इंसान अतावली करता है, जाने में अतावली, आने में अतावली, बैठने में अतावली, खाने में अतावली। इसलिए कभी भी अतावली नहीं करना। मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सब बातों को पूछें। प्रार्थना के द्वारा हम सब बातें परमेश्वर के आगे रखें। अतावली ना करें, जल्दी ना करें। जो लोग जल्दी करते रहे वो इस संसार से मिट गए। क्यों? उन्होंने अतावली किया। अपने मन की बात, जो आपके मन की बात है वो अतावली से किसी को मत बोलो। कई बार हम अपनी बातें जो अतावली से बोल देते हैं और वक्त आने पर यदि वो जीवन में नहीं होता तो वो अतावली की बातें जो बोली गई है वो लोग उसको बोलते, देखा ऐसा ऐसा तो बोल रहा था पर तेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। आज भविष्यवाणी भी लोग अतावली से करते हैं, जल्दी से बोल देते हैं। हम लोग एक शिक्षा ले रहे थे नागपुर में, भविष्यवक्ता के बारे में 3 चीजें उसने बोला कि मैं कैसे भविष्यवाणी करूं, मैं कब करूं, मैं किस समय करूं। एक समय रहता कि हम अतावलीपन छोड़ के हम लोग साइलेंट रहें ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोले, बातचीत करे। अतावलीपन को अपने जीवन में खत्म करें। सभोपदेशक एक चीज और निकालते हैं हम लोग, सभोपदेशक 7 अध्याय, उसका 9 आयत पढ़ेंगे आप। अपने मन में अतावली से क्रोधित ना होना, क्योंकि क्रोध तो मूर्खों के हृदय में रहता है। कई लोग बहुत जल्दी क्रोध हो जाते हैं, अतावली से क्रोध हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम अतावली से क्रोध ना करें, जल्दी से क्रोध ना करें। मन में क्रोध रहते हैं, अपने अतावली से कोई भी फैसला या क्रोधित नहीं होना। जल्दी से हम गुस्से ना हो जाए, जल्दी से हम गुस्सा ना करें, जल्दी से हम अपने मुंह से श्राप की, अतावली से श्राप की बातें मत निकालें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अतावलीपन के लिए नहीं, हम धीरज करें, सोचे, परमेश्वर के सामने उन बातों को रखें। जब परमेश्वर बोलने के लिए बोले तब हम बोले, अतावली से नहीं। परमेश्वर के सामने कोई भी बात हम अतावली से ना रखें।
जानते हैं, हम अतावली से परमेश्वर के सामने उन बातों को क्या करते हैं, रखते हैं। जानते हैं, परमेश्वर अतावली से नहीं चाहता। परमेश्वर धीरजमंद परमेश्वर है। परमेश्वर बहुत हमें प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अतावलीपन को अपने जीवन से खत्म करना है और धीरज को अपने जीवन में लेके आना है। बाइबल में लिखा, धीरज को अपने पूरा काम करने दो। अतावलीपन जो है, बहुत जो है, जल्दबाजी जो है, वो सब कामों को खत्म कर देता है। हम सोचते नहीं हैं, वचन सुनाते हुए हम सोचते नहीं, अतावली करते हैं। प्रार्थना करने के लिए हम अतावली करते हैं, खाने के लिए हम अतावली करते हैं, हर चीज में हम लोग अतावली करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वही होगा। नहीं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर बोलेगा वो ही होगा। हमारी जल्दबाजी से, अतावलीपन से कुछ भी होने नहीं वाला, क्योंकि परमेश्वर जो है स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं। हम पृथ्वी पर हैं। मेरे प्रियो, हम कई बार वचन जो बोलते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने जो वचन रखते हैं, परमेश्वर उस वचन को भूलता नहीं है। परमेश्वर हमेशा स्मरण रखता है कि इस व्यक्ति ने क्या बोला है। इसलिए हम अतावली न करें। परिवार के लिए हम अतावली न करें, कलीसियों के लिए हम अतावली न करें, पास्टर लोग किसी भी काम के लिए अतावली न करें। सोचें, समझें परमेश्वर के सामने। नहीं तो मेरे प्रियो, अतावलीपन वाले को हमेशा हानि उठानी पड़ती है। कई बार हम लोग बच्चों की शादियों के लिए भी अतावलीपन करते हैं, जल्दी में फंसा देते हैं। वो बच्चा जिंदगी भर उस शादी को लेके संघर्ष करता है, क्योंकि हमने जल्दबाजी का फैसला जो है, अतावलीपन का फैसला जो लिया है, और बच्चा उस संघर्ष में जिंदगी भर करता है। क्योंकि कई बार बच्चा अपने पैर के ऊपर खड़ा नहीं होता, वो शादी के लिए तैयार नहीं होता, उसके अंदर शादी करने की योग्यता नहीं होती। लेकिन हम उम्र को देखते हुए अतावलीपन में उसके लिए सब काम कर देते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, तू मन की बात कभी अतावली से मत बोलना। मेरे प्रियो, यदि आपके मन की बात है, कई बार हम अपनी पत्नी से अतावली से बोल देते हैं, उस समय के बाद में असर होता है। वही पत्नी फिर उस बातों को जिंदगी भर आपको सुनाएगी कि आपने मेरे सामने तो ये बोला था, आपने तो मेरे सामने ये बोला था। अतावली से नहीं। हर काम जो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अतावली से ना करें, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर हैं, और हमारे वचन थोड़े हैं। थोड़े समय तक आप हेलो बोलोगे उसकी आवाज, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है जीवन भर हमारे साथ बातचीत करता है। वो थोड़ा नहीं है। परमेश्वर के वचन में अतावली नहीं है, हमारे वचनों में अतावली है। हम जल्दबाजी में हैं। हम अगर फाटक पे जाते हैं, नाका पे जाते हैं, वहां रुकना नहीं चाहते। जो पीछे वाला है वो जल्दी निकलना चाहता है, वो इतना अतावली करता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने, उसके जीवन में धीरज नहीं है, मन में धीरज नहीं है। हर काम जो है मनुष्य अतावली से करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन से अतावलीपन को निकाल दीजिए, अपने जीवन को धीरज में रखें। परमेश्वर के सामने कभी भी परमेश्वर ने कोई जल्दबाजी से, अतावली से काम नहीं किया। इसलिए अतावली करने वाला जो मनुष्य है वो जल्दी से फंस जाता है। बाइबल में नीति वचन में लिखा, जो अतावली से धनी होना चाहता है, जल्दी से धनी बनना चाहता है, वो अपने आप को संसार के संकट है उसमें फंसा लेता है। अतावली से धनी नहीं होना, अतावली से बोलना नहीं है। मेरे प्रियो, अतावली मत करें। परमेश्वर के सामने घुटने टेके, परमेश्वर बातचीत करेगा। परमेश्वर जब जो बातचीत करेगा उसमें अतावलीपन नहीं होगा, उसमें सटीक होगा। और परमेश्वर जब अपनी बात रखेगा और वो आपके जीवन में धीरज उत्पन्न करेगी। और मन से कोई बात अतावली से परमेश्वर के सामने ना निकालना। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था जो बहुत जल्दी जल्दी बोल देता था। वो एकदम अतावली से बोलने वाला व्यक्ति था। एक बार मैं कोई दृष्टांत सुन रहा था कि एक व्यक्ति नारियल लेने के लिए
वो पेड़ के ऊपर चढ़ा। जब उसने पेड़ के ऊंचाई को देखा, नीचे देखा, वो परमेश्वर के सामने बोलने लगा, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे जल्दी से नीचे, सुरक्षा में नीचे उतार देगा, मैं तुझे 500 दूंगा। परमेश्वर के सामने बोला। धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आया, परमेश्वर 250 दूंगा। थोड़ा और नीचे आया, प्रभु 150 दूंगा। थोड़ा सा और नीचे आ गया, प्रभु 100 दूंगा। थोड़ा सा और नीचे आया, प्रभु 50 दूंगा। अतावली से मन्नत मांगते हैं, अतावली से। मेरे प्रियो, परमेश्वर अतावलीपन को नहीं चाहता, परमेश्वर धीरज को चाहता है। आज हम अपने जीवन की अतावलीपन को निकालें, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें। क्या आपके जीवन में अतावलीपन है? क्या आप अपने मन की बात अतावली से बोलते हैं? इसलिए इन चीजों को परमेश्वर के सामने से निकालिए, अतावलीपन को खत्म करें और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें। मैं आपके अतावलीपन आपके जीवन से चला जाए, उसके लिए प्रार्थना करें, और ताकि परमेश्वर की हजूरी में आप धीरज के साथ बढ़ते जाएं। खुदा बाप, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में प्रभु अतावलीपन है। यीशु मसीह, मैं इन अतावलीपनों को खत्म करके इनके जीवन में धीरज को चाहता हूं, ताकि प्रभु इनके जीवन में अतावलीपन खत्म हो जाए। और प्रभु, आज इनके लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावंद, ये प्रार्थना करता हूं कि ये, जैसे दाऊद कहता कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा, इसलिए धीरजपन इनके जीवन में आने पाए। और प्रभु इस वचन के सुनने वालों को आशीष और आमीन कहता हूं।